Hi friends, good morning everyone. Welcome in our channel A Infinity Study, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आप लोग आज का हमारा क्लास है मैट्रिक्स में हम लोगों का ये दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप पढ़े थे कि मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि पिछला क्लास अगर आपने हमारा नहीं देखा है तो वो क्लास ज़रूर देखिए। और आप लोगों के कहने के अनुसार हम लोगों ने आपके लिए 12 का है सो क्रैश कोर्स है सो आप लोगों के लिए हम लोग लाए हैं। जो हमारा क्लास प्रतिदिन है सो 8 बजे से शुरू होगा और आधा घंटा या 1 घंटा का क्लास होगा हमारा प्रतिदिन, जिसमें हम लोग है सो हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। हर एक टॉपिक से है सो हम लोगों का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत किया था मैट्रिक्स से। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिक्स पिछला दिन पढ़े थे ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है। तो सबसे पहला टाइप होता है मैट्रिक्स, उसको कहते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, अभी सिर्फ हम लोग ऐसे रिवीजन कर रहे हैं कि कौन सा टाइप का मैट्रिक्स होता है। दूसरा मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तीसरा मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद होता है स्केलर मैट्रिक्स। और भी मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स होता है। तो ये सब टाइप का है सो मैट्रिक्स होता है जो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। तो आप ऐसो इस पिछला क्लास अगर हमारा नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए। और आज हम लोग ऐसा मैट्रिक्स के बारे में कुछ और बात पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो जैसे कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर जैसे कि लेट ए मैट्रिक्स ए है, तो इसका जो होता है एलिमेंट, सबसे पहले इसको में से अगर कुछ एलिमेंट होगा कोई भी मैट्रिक्स में तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे और क्या बोलेंगे इसको। तो ये हमारा फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो ये जो इसका एस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे A11, क्योंकि ये पहला रो है और पहला मैट्रिक्स है, इसलिए पहला रो और पहला कॉलम है, इसलिए इसको A1 बोलेंगे। और इसको देखिए ये पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो रो को हम लोग पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया इसका। उसके बाद देखिए ये तीसरा वाला है, तो रो को हम लोग पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर इसका 3 गुना 3 ऑर्डर है, 3 × 3, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। जितने रो जितने कॉलम होते हैं उसको हम लोग कहते हैं। तो जैसे इसका हो गया, तो ये दूसरा रो है, पहला कॉलम है, तो ये रो और कॉलम आपको है सो समझना है। ये होता है रो और कॉलम, तो ये आपको लिखने आना चाहिए, समझना है कि कौन सा क्या होता है। तो ये रो इस तरह होता है और कॉलम होता है। तो ये आपका है सो आप ये समझ गए, थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। तो आपको एक इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, इसमें कहेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ A31। तो इसका वैल्यू आपको पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग तीसरा रो में, रो पहले वाला होता है तो तीसरा रो में जाएंगे और पहला कॉलम में देखेंगे, तो इसका वैल्यू हो गया 3। तो ये आपको समझना है। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रो बताइए, जैसे कोई अभी कह देगा यही मैट्रिक्स में है, बोला जाएगा आपको कि A3 बताइए, तो आपको ऐसा पहले रो देखना है। तो रो तीसरा तो यही है
और ये है कॉलम इसका तीसरा, तो इसका हो जाएगा वैल्यू 5। तो ये इस टाइप का आपको है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि ये है सो इस तरह से बनता है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं, सिर्फ थोड़ा सा है सो जानना है, और इसमें कुछ बनाने वाला तो ये क्वेश्चन है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो इस टाइप का है सो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग है सो इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम लोग है सो मैट्रिक्स पर कुछ और बात है सो जानते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर रह सकता है इस तरह का कि फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3। ये ऑर्डर आपको दिया रहेगा मैट्रिक्स का, हुज एलिमेंट इज Aij इक्वल टू I प्लस J। ये आपको है सो इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3×3, मतलब उसमें रो की संख्या होना चाहिए 3 और कॉलम की संख्या भी होनी चाहिए 3, और उसका प्रत्येक जो एलिमेंट का जो होगा वो होगा अपने रो और कॉलम दोनों का ही सम होगा, दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो ऐसे कैसे पता करेंगे इस तरह का? तो इसमें देखिए आपको कैसे पता करना है वो हम लोग है सो इस टाइप का क्वेश्चन अभी क्लियर करेंगे। उसके बाद इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिए तो हम लोग इसका सॉल्यूशन सबसे पहले करते हैं। सॉल्यूशन में हमको कुछ पता नहीं है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट ए मैट्रिक्स है ए, इसका है सो एलिमेंट कौन कौन हो जाएगा। तो 3×3 रो का है तो पहला एलिमेंट तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा। दूसरा हो जाएगा ए में 2 1, ये सेकेंड रो, 2 2 2 3, और ये हो जाएगा 3 1 3 2 और 3 3। ये हम लोगों ने है सो इसका टोटल एलिमेंट इतना होगा 3 ऑर्डर का, ठीक है। तो हमको इसमें रिलेशन एक पता दिया हुआ है कि आई और जे जो है, जो भी एलिमेंट है वो दोनों के रो और कॉलम के सम के बराबर है, दिया हुआ है। तो हम लोग ये रिलेशन सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, आई प्लस जे। तो पहला एलिमेंट कितना होगा, A1 1, तो ये हो जाएगा कितना, देखिए ये तो पहला है, फर्स्ट है, तो आई तो आई रहेगा, आई का मान 1 है, रो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, तो A1 1 का मान हो गया 2, ठीक। इसी तरह A1 2 कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 2 = 3, और 3 तीसरा हो जाएगा 1 3, तो 1 3 क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। उसके बाद हो जाएगा 2 1 निकालेंगे, 2 + 1 तो ये 3 हो जाएगा, 2 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 + 2, दोनों को जोड़ना है ये रिलेशन में, और 2 3 निकालेंगे तो इसको दोनों को जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 1 निकालेंगे तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 3 2 निकालेंगे तो ये हमको दिया हुआ है कि दोनों का योग है, सम है, इसलिए तो हम लोग ऐसा किए। अगर कुछ और रिलेशन दिया रहता तो हम लोग कुछ और करते। तो ये हमारा टोटल एलिमेंट पता चल गया कि ये सब है। तो अब हम लोग क्या मैट्रिक्स में इसको लिखना है, तो मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A = हम लोगों ने माना था
A11 को पहले लिखना है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 1 2 2 को जब जहाँ जहाँ जिसका मान है वहाँ वहाँ हम लोग डाल देंगे तो ये हमारा सो इस तरह से सो ये मैट्रिक्स फाइंड हो गया। ये देखिए, ये सिंपल सा था क्वेश्चन, मैट्रिक्स का एक रिलेशन था, इस पर से हमको मैट्रिक्स चाहिए था तो हम लोगों ने इस तरह किया और ये पहला क्वेश्चन हमारा है सो कंप्लीट हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिए। हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, फिर है सो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर इस बार हम लोग लेते हैं कितना का फाइंड करें, कोई भी ऑर्डर ले लीजिए। 3 × 2 का है सो हमको लेना है विच हुज एलिमेंट इज Aij इक्वल टू I + 3j। कुछ भी रिलेशन हो सकता है यहाँ पर दिया हुआ, तो जो भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है एग्जाम में, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप ठीक से समझिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे क्लास के नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है का लिंक होगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको है सो हमारा है सो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं उस तरह से, और आप है सो और ज़्यादा सा बेनिफिट ले सकते हैं इसका क्लास का। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग फिर से उसी तरह करते हैं। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, मानते हैं लेट मैट ए इक्वल टू, इसका वर्टिसेज कितना होगा, देखिए इसका जो है एलिमेंट पहला तो 1 1, इसमें 3 रो होना चाहिए, रो 3 होना चाहिए और कॉलम 2 ही, तो कॉलम A1 A2 और तीसरा कॉलम नहीं है तो यहाँ A1 A3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। जितना कॉलम रहेगा उतना कॉलम में जाएंगे, जितना रो रहेगा उतना रो में जाएंगे। तो ये देखिए अब है सो दूसरा रो में आ गए और ये तीसरा में। हमको 2 ही कॉलम इसमें दिया हुआ था, हमको 2 ही कॉलम का बनाना है, इसलिए हम लोगों ने 2 ही कॉलम लिया। जितना का ये रहेगा उतना आपको करना है, उसका सब का वैल्यू इस रिलेशन से निकाल के रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसको रिक्वायर्ड मैट्रिक्स पता करते हैं। हमको Aij बराबर दिया हुआ है I + 3j, तो Ij पहला 1 1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 3 × 1, तो ये हो गया 4, ठीक है। उसका दूसरा निकालेंगे तो 1 2 निकालेंगे तो 1 + 3 × 2 7 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये है 2 1, तो 2 + 3 × 1 तो ये 5 हो गया। 2 2 निकालेंगे तो 2 + 3 × 2, ये 3 जो है सो 3 से हमको सब में मल्टीप्लाई करना है, रो में सॉरी कॉलम में, ये 8 हो जाएगा। अब 3 1 निकालेंगे तो 3 + 3 × 1 6 हो जाएगा। 3 2 निकालेंगे 3 + 3 × 2 9 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गया, हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया हमको। देखिए A बराबर 1 1 कितना आया 4, 1 2 आया 7, 2 1 आया 5, ये आया 8, ये है 6 और ये है 9। तो हमारा रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है वो आ गया इस तरह का। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो आप हमें अभी कमेंट कर सकते हैं। और हमारा क्लास प्रतिदिन 8 बजे से शुरू होगा।
ये आप ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। अब ऐसे हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट वाला, थोड़ा हार्ड वाला, उसके बाद ऐसे आगे देखते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है आपको, इसका हर एक एलिमेंट दिया हुआ है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स पर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आप समझिए। इस पर क्या क्या क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए कितना है ये देख के आप बता सकते हैं। तो ऑर्डर किसको कहते हैं, सब ऑर्डर होता है रो के, जो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, रो इसमें देखिए कितना रो है, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकेंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया। तो रो टोटल कितना है इसका, तो रो है 3 है, ठीक। और इसका कॉलम कितना है 4। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपको पता चल गया। इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप पता कर सकते हैं। कोई भी जितना रो रहे और जितना कॉलम रहे उसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके बाद इसमें पूछा जा सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है, कितना इसमें है, सो देखिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें देखिए टोटल गिन लीजिए, वही नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा इसका। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 1 2 3 4, देखिए टोटल हो गया 12। तो ये आपको है सो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें से आपको पूछ सकता है कि बताइए आप A32 कितना है। तो ये कितना है आपको है सो सबसे पहले क्या करना होगा, A32 निकालने के लिए सबसे पहले ये 3 है तो 3 रो में जाएंगे। तो 3 रो में चलेगा, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, इसमें आना है हमको। और उसके बाद कहा सेकेंड कॉलम में जाइए। तो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। तो जो ये हो गया एलिमेंट, इसको नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा वैल्यू 6, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आप समझिए। जैसे आपको अगर पूछा जा सकता है A34 बताइए ये कितना है। तो आपको ऐसा जाना होगा किसमें, तो सबसे पहले आप जाइएगा थर्ड रो में। तो थर्ड रो में तो आ गए, इसमें फोर्थ कॉलम में जाना है। तो ये फर्स्ट सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको कुछ और पूछा जा सकता है A23 बताइए। तो सबसे पहले आप रो खोजिएगा और रो में जाइएगा। तो रो में जाएंगे तो 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया सेकेंड रो, इसमें थर्ड कॉलम जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है। समझ में आ रहा है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और अगला कॉलम देखते हैं हम। तो अगर आपको पूछा जाए 1 और 4 बताइए, तो क्या करेंगे। तो 1 में फर्स्ट रो में जाना है हमको, अब फोर्थ कॉलम में, तो इसका वैल्यू भी हो जाएगा 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस मैट्रिक्स को ऐसो कितना इसमें कैसे कैसे आ सकता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन समझ जाइए। अब हम लोग ऐसो एक मैट्रिक्स को ऐसा फाइंड करते हैं थोड़ा सा। मैट्रिक्स जो है सो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है आप समझिए। उससे पहले इक्वल मैट्रिक्स जो होता है, इक्वल मतलब आपको पता ही है बराबर होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। इक्वल मैट्रिक्स समझिए क्या होता है, तो जिसमें दोनों एलिमेंट जो बराबर होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि 3 4 5 6, तो इसके इक्वल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो यही होगा। तो ये दोनों है सो इक्वल मैट्रिक्स हो गए। तो इसी तरह आपको इक्वल मैट्रिक्स पर क्वेश्चन हो गया। ये दोनों को कहते हैं हम लोग इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों में सब चीज़ बराबर होना चाहिए तो वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। रो भी बराबर होना चाहिए और रो में जो एलिमेंट है वो भी बराबर होना चाहिए। तो इस टाइप पर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको,
वो हम लोग देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए कैसे होते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स then find value of x y z। ये आपको दो मैट्रिक्स दिया रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स है जिसमें ये 1 है, ये 3 है, ये x है, 5 है, 4 है, 3 है, यहाँ y है, 4 है, 6 है। यहाँ पर आपको हो गया, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा है, अगर b आपको दिया हुआ रहे तो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, यहाँ z है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। सॉरी 8 नहीं होगा, इक्वल मैट्रिक्स है तो बराबर ही होगा, ये 6 है। तो ये दोनों को कंपेयर करके आपको x और y का मान है सो आपको बताना है। तो इसमें है सो कुछ समझने वो है सिर्फ कि इक्वल मैट्रिक्स जब होगा तो इसका दोनों रो और कॉलम बराबर होगा। तो जैसे ये x है तो ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है, तो इस x का मान क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो इस तरह से तो x का मान हो जाएगा कितना, 5, क्योंकि इसके सामने सामने जो है वो हो जाएगा। जैसे अब आपको y का मान बताना है तो y है कितना है, ये थर्ड रो है और फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो इसमें भी आप थर्ड रो में आइए और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो y का वैल्यू हो गया 6 और z का वैल्यू कितना हो गया, देखिए ये z यहाँ रहा तो ये z का वैल्यू भी हो गया 5। तो ये देखिए आपको है सो रो और कॉलम इक्वल मैट्रिक्स पर है। सो ये आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग इक्वल मैट्रिक्स पर एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है इक्वल मैट्रिक्स का, और ये क्वेश्चन आपको NCERT बुक में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को है सो हमको सॉल्व करना है, और इसमें है सो वैल्यू आप निकालना है आपको किसका, x का, y का और z का। ये तीनों का वैल्यू आपको पता करना है। इस इक्वेशन, इस मैट्रिक्स में कैसे पता चलेगा वैल्यू। तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए 1 2 1 2 2 इंटू 2 का है, इसका भी 2 इंटू 2 का है। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों बराबर ही होगा, हर एक हालत में आपको ऐसा बराबर ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किसका वैल्यू पता चल सकता है, ये देखिए ये जो है वो है सो इसके बराबर होगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस y दिया हुआ है किसके बराबर है, 6 के। दूसरा देखिए ये और ये दोनों बराबर होगा, तो 5 प्लस z इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 मानिए। यहाँ से हम देखिए z का वैल्यू भी इसमें फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है सो दिया हुआ है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 5 घट जाएगा तो z बराबर हो जाएगा 0। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा फाइंड हो गया। यहाँ से दूसरा वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब दूसरा देखिए यहाँ ये इसके बराबर होगा, तो x प्लस x इंटू वाई ये हो जाएगा 8 के बराबर। तो हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको x और y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप दो तरीका से बना सकते हैं। या तो यहाँ देखिए दोनों को देखने से ये पता चल सकता है कि आप कोई दो नंबर लीजिए जिसको आप गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ने पर 6 हो जाएगा। तो ये तो आप अनुमान से भी
4 और 2 कह सकते हैं, 4 और 2 दो नंबर हो जाएगा, जिसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो। लेकिन आपको आंसर लाना है तो आप चाहे तो इसको घटा भी सकते हैं या द्विघात समीकरण पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर यहाँ y दोनों मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 पर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ से हमको है सो x का वैल्यू पता चल जाएगा, x का वैल्यू उसमें डालते हैं। तो इक्वेशन 1 एक बार लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा R8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। ये तिरछा इधर गुना हो जाता है, समीकरण आपका हो गया y, ये 6y इधर आएगा तो घट जाएगा। इसको और हम लोग गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो कितना टूटेगा, 4y 2y। तो कितना हो गया, y माइनस 2 और y माइनस 4। तो y का वैल्यू 1 हो गया 2 और 1 हो गया 4। ठीक है, 2 और 4 दोनों y का वैल्यू आ गया। तो हम लोग है सो इक्वेशन 1 में है सो दोनों वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 में है तो डालेंगे y का वैल्यू तो हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 तो है उसमें डालते हैं, अगर 4 डालते हैं x y का जगह पर तो x का वैल्यू आता है 2। तो इस तरह से आपको तीनों वैल्यू पता चल गया। x का वैल्यू 2 वैल्यू हो सकता है, x का 2 भी आंसर हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, और y का भी दोनों वैल्यू हो सकता है क्योंकि, और z का है सो सिर्फ एक ही वैल्यू होगा 0। तो ये दोनों आपको आंसर हो जाएगा। इस तरह से है सो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन और समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक का है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें सॉल्यूशन करते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो एक ही है क्योंकि इसमें प्लस प्लस है, अलग अलग नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ रो भी एक ही है। कॉलम देखिए, रो इसमें 1 2 3 हो गया, कॉलम 1 है, इसमें भी 3 2 1 है। तो ये दोनों भी इक्वल मैट्रिक्स है, बराबर है। तो ये जो है पूरा बराबर होगा 9 के बराबर ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। देखिए ये तो हो गया आपका ये 7। अब है सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो अब कैसे बनेगा ये, तो ये देखिए आप इसमें यहाँ समझिए y प्लस जेड इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है। तो अगर हम इक्वेशन 1 में y प्लस जेड के जगह पर 7 डाल देंगे तो हमारा x का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, और x प्लस जेड का वैल्यू अगर वहाँ डाल देंगे तो इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे x y z सब का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिखते हैं, आपके पास इक्वेशन 1 है, इसमें देखिए y प्लस जेड ये जो है वैल्यू ये 7 है। तो यहाँ पे ये डाल सकते हैं इसके जगह पर 7। तो x अब आपका पता चल जाएगा, 9 में से 7 घट गया, x का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, और जब x का वैल्यू पता चल गया तो अब हम इक्वेशन 1 में ये था, इक्वेशन 2 में एक बार देख लेते हैं। दूसरा में देखिए x प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ था 5 और हमको है x का वैल्यू फाइंड हो चुका है 2। तो इसमें अगर हम डालेंगे तो हमारा z का भी वैल्यू पता चल जाएगा, ये 2 उधर जाके घट जाएगा और हो जाएगा z का वैल्यू 3। और अगर हम चाहे तो इक्वेशन 3 में एक बार चलेंगे तो क्या हो जाएगा,
y प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है 7, तो हम इसमें z का वैल्यू डाल देंगे तो हमारा y का भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 7 माइनस 3 4। तो हमारा तीनों वैल्यू यहाँ यहाँ और यहाँ पता चल चुका है। ये देखिए ये है सो इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग है सो देखते हैं आगे। देखिए ये टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी है सो आपको NCERT सिलेबस में पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसो कर सकते हैं। इसमें आपको इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने अभी आज है सो जितने भी क्वेश्चन है वो सभी NCERT के हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इस सभी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया था, जो आपको पढ़ना है सिलेबस में है आपको, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें आपको A का भी वैल्यू पता करना है, B का भी पता करना है, C का भी और D का भी, सब का वैल्यू आपको पता करना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो रो है इसका ये इसके बराबर होगा, ये आपको पता है। तो अब हम लोग इसको बराबर करते हैं -1। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं। जीरो दिया हुआ, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो A और B का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग A और B का वैल्यू पता कैसे करेंगे, तो सब ये आपको 10th क्लास में आपने सीखा होगा इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 -2 करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 में से 2 को घटा देंगे तो आपका है सो A का मान पता चल जाएगा। तो हम लोग घटा देते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। तो यहाँ पर A माइनस A इक्वल टू -1 हो गया। तो सबसे पहले हमको पता चल गया A का वैल्यू 1, तो एक वैल्यू हमारा यहाँ पे पता चल गया। तब हम B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो B का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक बार फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना होगा। ये समीकरण जैसे इक्वेशन सॉल्व करते वैसे कर लेंगे। तो A माइनस B इक्वल टू -1 लिखा हुआ है, तो A का वैल्यू तो 1 आ ही गया। तो ये 1 को इधर लाते हैं, ये 1 को उधर ले जाते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। -B इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो B इक्वल टू हो गया प्लस में 2, सॉरी ये इसको काट सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे ये चिन्ह तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में 2 बराबर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आपको B का भी वैल्यू पता चल गया। जब हमको A का वैल्यू और B का वैल्यू पता चल चुका है, तो अब हम लोग C का वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो C का वैल्यू पता कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको है सो इसमें आना होगा। इस इक्वेशन को देखिए, तो 2A प्लस C इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो A का वैल्यू आपको पता है 1, तो इसके जगह पर 1 डाल देते हैं। तो C इक्वल टू कितना होगा, ये 2 उधर जाके घट जाएगा, 3 हो गया। तो हमारा C का भी वैल्यू इस तरह से पता चल गया। अब हमको D का वैल्यू पता करना है। तो D का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो इसको बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो C का वैल्यू है 3, तो D बराबर हो गया 4। देखिए हमारा चारों वैल्यू है सो पता चल चुका है। इसको कैसे कैसे सॉल्व करते, इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहले आए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है, तो हमारे ही चैनल पर 10th क्लास का भी है सो क्लास हो रहा है। उसमें हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन जो पढ़ा था 2 वेरिएबल, वो क्लास आप देख सकते हैं और वहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करना भी आप सीख सकते हैं। तो आप ऐसे वो क्लास भी, अगर आपको समझ में इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आया तो वो आप देखिएगा तो आपको सीख जाइएगा। वो हमारे ही चैनल पर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ऐसे जाकर हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। और आज का क्लास हमारा है सो इतना ही रहेगा। अगले दिन हम लोग ऐसे कुछ और प्रश्नों के साथ है सो अगला क्लास आएंगे। कुछ उसमें ऐसे नया इस पर ऑपरेशन करना है,
मतलब मैट्रिक्स को ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो सब भी सीखना है आपको। तो वो सब ऐसे हम लोग अब अगले क्लास में सीखेंगे। आज का क्लास अगर आपको पसंद आया है तो आप ऐसे इसे लाइक कर कीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।